हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड आई वेलकम यू ऑल इन माय चैनल एचएस प्रिपरेशन विद प्रदीप। और फ्रेंड्स, अभी मैं लेके आया हूँ आपके सामने जो करंट अफेयर्स हैं 21 मई 2021 के 21 मई 2021 के जो करंट अफेयर्स हैं और जो न्यूज़पेपर्स में जो आए हुए हैं, जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है या जनरल नॉलेज के लिए इम्पोर्टेंट है, ये मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ अभी। तो जो न्यूज़पेपर जो मैंने जहाँ से टॉपिक्स लिए हैं वो हैं दिव्य हिमाचल और इंडियन एक्सप्रेस। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले ये जो एक आपको पता है कि ब्लैक फंगस और म्यूकोरमाइकोसिस करके ब्लैक फंगस की एक डिजीज़ है जिसको जैसे राजस्थान ने अभी राजस्थान स्टेट ने उसको महामारी घोषित कर दिया है। और कुछ एक केस जो हमारे शिमला में भी आया हुआ है, उससे रिलेटेड जो आज दिव्य हिमाचल न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आया हुआ है, उसके बारे में मैं बताता हूँ आपको कि देखो, ब्लैक फंगस की एंट्री होती है स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया। राज्य के अस्पतालों को इस बीमारी की रोकथाम के लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है। इस इसमें जो मेनली आपको देखना है कि जो स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि देश में पोस्ट कोविड मरीजों को म्यूकोरमाइकोसिस में वृद्धि दर्ज की जा रही है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान, जिसको आईसीएमआर बोलते हैं, द्वारा जारी शख्स आधारित परामर्श के अनुसार अनियंत्रित मधुमेह, अनकंट्रोल्ड, जिसको बोलते हैं अनकंट्रोल्ड जो शुगर होती है, और स्टेरॉइड द्वारा प्रतिरक्षण दमन। और आप जो जब उसको किसी भी जो स्टेरॉइड देते हैं पेशेंट को, और आईसीयू में लंबे समय तक रहना, आईसीयू में अगर लंबे समय तक कोई पेशेंट रहता है और रहता है, इस रोग के पुरोगामी इसके जो है प्री सेटिंग जो जिसके कारण ये रोग शुरू होता है, ये उसके कारण है। ठीक है। ये ब्लैक फंगस का वायरस पूरे वातावरण, मिट्टी और हवा में पाए जाते हैं। मुख्य रूप से यह उन लोगों को प्रभावित करता है जिन्हें स्वास्थ्य समस्या है या वे दवाई लेते हैं जो शरीर की रोगाणु की बीमारी से लड़ने की क्षमता कम करती है। लेकिन उसका एक और है कि फ्रेंड्स की जो इस जो डिजीज़ है, इसमें जो है 1 लाख में से एक पेशेंट पे, इसको 1 लाख में से एक आदमी पे होने की इसकी संभावना है। मतलब 1 लाख लोगों में से एक आदमी को इस इन्फेक्शन को होने की संभावना है। और इसकी जो डेथ रेट है 50% है। ठीक है। अगर मान लो जैसे किसी को ये इन्फेक्शन हो गया तो 50% इसका डेथ रेट है, ये जो न्यूज़ में आ रहा है अभी तक। ठीक है। और इसके जो लक्षण है, जैसे आँखों ब्लैक फंगस के लक्षणों में आँखों और नाक के आसपास दर्द और लाली, बुखार, सिर दर्द, खांसी, सांस की तकलीफ, खूनी उल्टी आना शामिल है। कोविड उपचार के लिए स्टेरॉइड का अधिक उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। मेडिकल, सर्जिकल, N95 मास्क और कॉटन मास्क जिनका कई बार इस्तेमाल किया जाता है, वे सांसों में नमी की वजह से भीग जाते हैं। अगर इन मास्क के कई दिनों तक बिना बदले या धोए इस्तेमाल किया जाए तो इनमें फंगस के विकास के लिए एक उपयुक्त वातावरण बन जाता है। सभी लोगों को परामर्श दिया गया है कि कपड़े से बने मास्क को रोजाना धोकर धूप में सुखाएं। ठीक है। ये सब जो ब्लैक फंगस के रिलेटेड जो आज की जो न्यूज़पेपर है, इसमें आपको जो नॉलेज है वो आप वहाँ से ले सकते हैं, दिव्य हिमाचल से। अदरवाइज़ ये जो मैंने आपको बताया, इसका ये है कि ये जो जो कोविड के जो पेशेंट्स हैं जो आईसीयू में लंबे समय से ट्रीटमेंट में रहते हैं और उनको जो जो स्टेरॉइड थेरेपी देती है, उनमें चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है। लेकिन ये जो 1 लाख में से एक आदमी पे ये इन्फेक्शन होता है, और इसके होने ये जो है, जो आपको होता है ड्रॉपलेट, और जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से होता है। ठीक है। ड्रॉपलेट क्या है, जब भी आप स्नीज और स्नीज जैसे कुछ खांसते हैं, छींकते हैं, तो कुछ जो कीटाणु जो आपके कीटाणु है बाहर निकलते हैं आपके छींकने के साथ ही। जो उससे जो है, जो आपके एनवायरनमेंट में एरोसोल्स होते हैं, एरोसोल में एनवायरनमेंट में सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है। जैसे ही आप छींकते हैं तो जो आपके जो ड्रॉपलेट्स हैं वो एयरोसोल के साथ बाइंड करके जब तक वो ज़मीन में नहीं गिरते हैं, तब तक जो है वो कुछ डिस्टेंस तक, जैसे 2 मीटर की डिस्टेंस तक जो है वो हवा में रहते हैं। ठीक है। तो इसलिए जो है वो इनके दूसरे आदमियों में कॉन्टैक्ट होने के ज़्यादा चांसेस हैं। इसमें एक और आया हुआ है जो इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल्स है म्यूक्रोमाइसिस के रिगार्डिंग। इसमें लिखा है कि देखो, इसमें लिखा है इट इज़ अ रेयर काइंड ऑफ फंगल इन्फेक्शन अफेक्टिंग वन इन 10 lakhs पीपल। 1 लाख नहीं, 10 लाख लोगों में से एक आदमी पर आता है। बट विद द ओवरऑल मोर्टेलिटी रेट ऑफ 50%, दिस डिजीज इज ऑफन करेक्टराइज्ड बाई हाइपे ग्रोइंग इन दी around blood vessel and can be potentially life threatening in diabetes or severe immunocompressed
इंडिविजुअल जिसको डायबिटीज है और या जिसकी जैसे इम्यूनिटी बहुत डाउन है, जैसे किसी को इम्यूनिटी जिसकी डाउन है, उसको ये जो है ज़्यादा इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, दैट म्यूकोरमाइकोसिस फ्रिक्वेंटली इन्फेक्ट द साइनसिस जो आपके नेज नाक में होता है, और उसके बाद ब्रेन, लंग्स। While infection of the oral cavity of brain are the most common forms of mucormycosis, the fungus can also infect the other areas of body such as gastrointestinal tract, skin and other organ system. ये जो मैंने आपको बताया था, जैसे मैंने ये जो कोई आदमी अगर आपको जैसे कोई स्नीज करता है, कफ करता है, और ये जो उसके जो ड्रॉपलेट्स हैं, ये ड्रॉपलेट्स क्या करते हैं, जो एरोसोल होते हैं एनवायरनमेंट में, उसके साथ टाई अप होके जब आप सांस लेते हैं तो फिर आपके ये जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, नोज़ या माउथ से होके आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लंग्स में जाते हैं। ठीक है, तो ये इसमें दिया है कि इसकी जो इन्फेक्शन है साइनसाइटिस, जैसे होता है कि नेज़ल ब्लॉकेज, आपका नाक बंद हो गया और कुछ कंजेशन है नाक में, कुछ जैसे बंद पड़ा हुआ है और नेज़ल डिस्चार्ज है या बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज हो रहा है नाक से। ठीक है, और लोकल पेन इन चिक बोन, जैसे आपके जो चिक्स होते हैं, जैसे गाल होते हैं, और उनमें जैसे गाल है, गाल में अगर आपके कहीं ज़्यादा इधर ज़्यादा पेन है तो, और वन साइडेड फेशियल पेन है, या आपके जो उसका जैसे वन साइडेड मतलब एक नोज़ के जैसे वन साइडेड मतलब चेहरे के एक तरफ ज़्यादा अगर आपके पेन है तो। ठीक है, और ब्लैकिश डिस्कलरेशन ओवर द ब्रिजेस ऑफ नोज। ठीक है, अगर ब्लैकिश कुछ डिस्कलरेशन हो जाता है तो, लूजनिंग ऑफ टीथ और दांतों का ढीलापन, जॉ इन्वॉल्वमेंट, ब्लड और डबल विजन, या आपका जो विजन है वो धुंधला हो जाए या आपको डबल कोई दिखाई देने लगे, तब ये जो इसके लक्षण हैं। उसके बाद जो दूसरे जो न्यूज़ आया हुआ है, देखो कि जो मौन पालन, जो मधुमक्खी पालन है, उससे बारे में है, और ये जो आपको पक्का कहीं किसी एक एग्जाम में पक्का आ सकता है। इसमें दिया हुआ है कि प्रदेश कृषि विद्यालय की तरफ एकीकृत मधुमक्खी विकास केंद्र के साथ शहद प्रशिक्षण प्रयोगशाला की स्थापना संभावना बन रही है। इसमें संकेत कृषि उत्पादन भारत सरकार के राष्ट्रीय आयुक्त ने दिए हैं। जानकारी के अनुसार इसको लेकर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय से योजना का प्रस्ताव भेजने को भी कहा गया है। मौन, ये देखो, ये जो है अभी जो मैं ये पढ़ रहा हूँ, इसका एक इम्पोर्टेंट पार्ट, मौन अनुसंधान केंद्र नगरोटा भगवान की स्थापना करीब 8.5-10 पूर्व की गई थी। 1936 में स्थापित इस केंद्र का देश के मौन पालन क्षेत्र में बड़ा अहम योगदान है। तो आपको पूछा जा सकता है कि मौन पालन प्रदेश का एकीकृत मौन पालन केंद्र किधर है, तो ये बोले नगरोटा भगवा में। एक कब इसकी शुरुआत हुई थी? 1936 में। ठीक है, और इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि एक जीआई टैग करके एक कॉन्सेप्ट होता है, जो आपके पेटेंट्स होता है, पेटेंट्स लॉ के अंदर जैसे कॉपीराइट्स होते हैं, जैसे इंडस्ट्रियल डिज़ाइन होते हैं, और जिनको आप जो कोई भी अगर आपका कुछ भी आपकी क्रिएशन है, लाइक आप कोई गाना बनाया, या आपने कुछ बुक लिखी, या हो सकता है आपने कोई आपने चिप बनाई, चिप का जो आपका सुपर कंडक्टर है उसका जो डिज़ाइन है, या आपने जो कोई इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बनाते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में आप जो है जैसे कुछ आपका एक पर्टिकुलर डिज़ाइन है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में, लाइक मैंने पहले आपको बताया था, जैसे आपकी लिवाइस जीन है तो उसका जो आपने एक लोगो बनाया हुआ है, आप कोई भी अगर दूसरा जो है जीन्स बनाता है, या कोई भी जैसे कोई बेडशीट बनाता है, तो बेडशीट का एक पर्टिकुलरली जैसे जयपुरी रजाई हुई, तो उसकी एक पहचान है और उसका एक लोगो है। अगर उसको कोई दूसरा चुराता है और नकली उस पर बनाता है और उसको लोगो को लगाता है, तो आपको खिलाफ जो कार्रवाई की जा सकती है वो है पेटेंट लॉ के अगेंस्ट। ठीक है, तो पेटेंट लॉ जो है उसमें ये प्रोटेक्ट करता है। उसी तरह जीआई टैग होता है, जो भी आपके जो प्रोडक्ट होते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होते हैं, और एक पर्टिकुलरली लोकेशन से अराइज होते हैं, लाइक कांगड़ा टी है तो कांगड़ा में ही पाई जाती है, कांगड़ा टी में पर्टिकुलर किस जगह उसका एक लोगो होगा, और वो जो है उसको जीआई टैग मिलने पे कोई भी जो है कांगड़ा टी के नाम पे कोई दूसरा नहीं बेच सकता एक्सेप्ट कांगड़ा टीज वाले ही। ठीक है, और वहाँ के व्यापारी कांगड़ा टी को बेच सकते हैं। तो इसीलिए इसका अभी जो मौन पालन केंद्र है इसमें बता रहे हैं कि जैसे जीआई टैग की संभावना है, तो उसमें सफ़ेद शहद, कत्था शहद और जंगली थाइम शहद और लीची शहद को जीआई, तो जो है इसमें संभावना है, अगर इसमें जीआई टैग मिल जाता है तो इसकी जो है और जो है इसकी ग्रोथ होगी।
ठीक है। तो ये सब चीज़ें अगर जो है आप इस न्यूज़ को इसको डिटेल में पढ़ लें तो आपको जो है एग्ज़ाम में इसमें पक्का क्वेश्चन आने की संभावना है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो मौन पालन केंद्र है वो कहाँ पे है, नगरोटा बगवा में है, और कब खोला गया था, 1936 में खोला गया था। और उसके बाद जीआई टैग की संभावना यहाँ पे किस किस प्रोडक्ट के लिए है, उसमें सफ़ेद शहद, कत्था शहद और जंगली थाइम शहद और लीची शहद, ठीक है। ये जो है इन वेराइटीज़ को जो है इसमें जीआई टैग देने की जीआई टैग दें तो इसमें संभावना और बढ़ सकती है। अदरवाइज़ आप जो है एग्रीकल्चर का कोई आपको ऐसे आता है तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड तो आप इसमें भी ये कोट कर सकते हैं। उसके बाद आपको एक और न्यूज़ है, उसमें नग्गर में आपको पता है जो हेरिटेज विलेज है, हिमाचल का हेरिटेज विलेज, आपको क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ये नग्गर में है, ठीक है। नग्गर में जो है यहाँ पे एक फंक्शन होता है, यहाँ पे बोलते हैं त्रिपुरा, यहाँ पे एक और टेम्पल है त्रिपुरा सुंदरी टेम्पल। त्रिपुरा सुंदरी टेम्पल जो है यहाँ पे नग्गर में है, ठीक है। ये भी आपसे क्वेश्चन आ सकता है। और इन्होंने एक पूछा कि यहाँ पे एक साड़ी जांच करके एक जो है एक त्यौहार होता है। तो आपसे इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि साड़ी जांच जो है कहाँ पे होता है, तो आप बोलोगे नग्गर में, ठीक है। हेरिटेज विलेज कहाँ है, नग्गर, ठीक है। त्रिपुरा सुंदरी माता मंदिर किधर है, ये भी नग्गर में, ठीक है। तो ये यहाँ से कुछ क्वेश्चन है जो आपको बन रहे हैं और ये पक्का आपको एग्जाम में आ सकते हैं। इससे रिलेटेड एक न्यूज़ है, ये आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद जो है जो टूरिज्म का जो लोग जो सीएम जो हमारे जयराम ठाकुर जी, उनका एक मीटिंग हुई है, इन्होंने पर्यटन विभाग के अधिकारियों के साथ मीटिंग की हुई है। आपको पता है कि जो पर्यटन का जो हिमाचल की स्टेट जीडीपी है उसमें 7% जो है उसमें जो टोटली हिस्सा है वो 7% है, ठीक है। जो जीडीपी स्टेट जीडीपी में 7% जो पार्ट रहता है वो टूरिज्म का रहता है। तो आपसे क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ जो स्टेट जीडीपी ऑफ टूरिज्म, तो टूरिज्म का आपको ना 7% है। लेकिन इसके अलावा जो डिफरेंट जो आपको पता है कि प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो इसमें दिया हुआ है। तो आपको पता है कि जो सांस्कृतिक केंद्र है जंजैहली में बनाया जा रहा है, ठीक है। जंजैहली में एक सांस्कृतिक केंद्र बनाया जा रहा है। उसके बाद जो है इसमें और उन्होंने बताया कि हेलीपोर्ट जो है, हेलीपोर्ट का निर्माण जो कहाँ कहाँ किया जा रहा है, अलग अलग जगह पे, ठीक है। कांगड़ा हाट और कांगड़ा हाट जो है 4 कन्वेंशन सेंटर जो है सोलन में बनाया जा रहा है। उस तरह जो मंडी में क्या है, शिवधाम प्रोजेक्ट, ठीक है। ये जो मंडी में ये सब आपसे पूछा जाता है। कांगड़ा हाट कहाँ है, कांगड़ा में, ठीक है। सोलन में जो है हेलीपोर्ट का है, ठीक है। और क्यारी घाट सोलन के क्यारी घाट में कन्वेंशन सेंटर, तो कन्वेंशन सेंटर जो है क्यारी घाट, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि क्यारी घाट में कन्वेंशन सेंटर, तो आपको मैच द फॉलोइंग में आ सकता है। जो शिवधाम जैसे आपको आ जाएगा शिवधाम मंडी में, तो कन्वेंशन सेंटर जो क्यारी घाट में। और उसके बाद जो है जो सांस्कृतिक केंद्र जो है सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पे, ये जंजैहली में। तो देखो 3 क्वेश्चन ऐसे ही बन गए, 3 क्वेश्चन इस तरह जो है ये 3-4 क्वेश्चन जो है आ सकते हैं। उसके बाद जो चांसल में जो है उसमें चांसल कहाँ पे है, रोड पे है। शिमला के चांसल क्षेत्र में पीपी मोड़ पर रोप वे, स्की लिफ्ट, ये जो है चांसल। तो आपसे 3-4 क्वेश्चन इधर बन जाते हैं कि जैसे आपको जैसे सांस्कृतिक केंद्र कहाँ है, सांस्कृतिक केंद्र पर्यटन का सांस्कृतिक केंद्र जंजैहली में, और कन्वेंशन सेंटर जो है सोलन में क्यारी घाट में, और उसके बाद जो है शिवधाम जो है मंडी में, और उसके बाद जो रोप वे स्की वे चांसल रोड में, ठीक है। और उसके बाद एक और आ रहा है कि वेंटनी कैसल जो है ये शिमला में है। आप जब रिज के पास से जो स्कैंडल पॉइंट से आगे होके आप जब आप जाओगे पोस्ट ऑफिस होके, यहाँ पे आगे थोड़ा कालीबाड़ी रोड में, ये जो है कालीबाड़ी रोड में ये वेंटनी कैसल है। ये जो है महाराजा जो सिरमौर के महाराजा थे, उनके जो गर्मियों का पैलेस था, इसको वेंटनी कैसल बोलते हैं। और ये हेरिटेज बिल्डिंग है, इसको जो है अभी जो रेनोवेट किया जा रहा है। तो इसकी आप रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वेंटनी कैसल बिलोंग टू, ये आप लेते हैं तो आप बताओ कि पैलेस ऑफ महाराजा ऑफ सिरमौर, ठीक है। ये और कब बनाया गया था, इसमें दिया गया है कि इसके रिलेटेड जो डिटेल्स हैं ये पूरी इसमें दी गई हैं। और ये जो
एक और इसमें आ रहा था ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा। ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा जो है प्रदेश का पहला बल में बन रहा है। तो ग्रीनफील्ड क्या होता है, ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड दो कॉन्सेप्ट है। ग्रीनफील्ड होता है कि जहाँ से आप जो है कोई भी कार्य है किसी प्रोजेक्ट का, वो जो आप नए सिरे से करते हो, जैसे वहाँ आपने ज़मीन ली, ज़मीन लेने के बाद जो वहाँ पे प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, दैट इज़ कॉल्ड ग्रीन फील्ड। और ब्राउन फील्ड होता है जहाँ पे आपका ऑलरेडी कोई प्रोजेक्ट है और उसको आपने जो मॉडिफाई किया, तो उसको बोलते हैं ब्राउन फील्ड। ठीक है, तो ये इकोनॉमी का एक टर्म्स है ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड। तो डेफिनेटली बहुत बार आपने सुना होगा कि ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट है, ब्राउन फील्ड एयरपोर्ट है। ठीक है, तो आपको उसको रेनोवेट कर रहे हैं ये, या कुछ ऐसे करके कोई आपको न्यूज़ आती है, तो आपको पता होना चाहिए कि ग्रीन फील्ड क्या होता है और ब्राउन फील्ड क्या होता है। और उसके बाद जो मैंने आपको ये बता दिया कि बेंटनी कैसल के जो शिमला में है। और उसके बाद एक और जो न्यूज़ है अभी, जो आपको बहुत से एग्ज़ाम में, किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं, आपको पता है कि जैसे सेंटर में दो सदन है, राज्यसभा और लोकसभा, उसी तरह कुछ स्टेट में जैसे स्टेट की असेंबलीज होती हैं, उनमें जो है एक ही सदन होता है। ठीक है, उसको बोलते हैं विधानसभा। लेकिन कुछ ऐसे स्टेट्स, कुछ 6 स्टेट ऐसे हैं हमारे ये जो भारत में, जिसमें जो है दो सदन है, जिसका नीचे का सदन का विधानसभा है और ऊपर का विधान परिषद है। तो वो 6 स्टेट कौन से हैं जिनमें विधान परिषद है? वो हैं बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड कर्नाटका। ठीक है, तो ये जो है इनमें क्या, ये लेजिस्लेटिव काउंसिल हैं। और अभी जो कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जिनमें जो है बिहार में जैसे जो डिमांड कर रहे हैं कि जैसे हमारे को जो है दो सदन मिलने चाहिए, जैसे बिहार में भी तो है पहले, और उसके बाद जो है ये तमिलनाडु में भी मुद्दा चला। तमिलनाडु में कई बार हुआ, कई बार जो है उन्होंने, जैसे AIDM के गवर्नमेंट थे, उन्होंने रेज किया और बाद में उन्होंने इसको एबोलिश कर दिया। फिर अभी जो DMK के गवर्नमेंट है, उन्होंने भी ये मैटर रेज किया है। अभी जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट है, जो नई गवर्नमेंट फॉर्म है, वो भी डिमांड कर रहे हैं कि इसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब विधान परिषद होनी चाहिए। इसमें क्या है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि विधान परिषद जो भी होगी उसकी जो स्ट्रेंथ है वो विधानसभा के वो जो टोटल मेंबर है उसकी टोटल 1/3 होगी। और उसमें क्या किया है कि आर्टिकल 168 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें ये दिया हुआ है। और ये जो इसकी जो जेनेसिस है कि उत्पत्ति कहाँ से हुई है, जो मोंटेग्यू चैम्स रिपोर्ट है 1919 के, उसमें इसकी उत्पत्ति हुई थी। उन्होंने विधान परिषद की स्थापना करने की, जैसे दो सदन की स्थापना करने का उन्होंने एक प्रयत्न किया था। और 1935 का जो भारत सरकार का अधिनियम है, उसमें भी ये लेजिस्लेटिव काउंसिल का एक कॉन्सेप्ट जो प्रपोजल था। और 1937 में जो 1937 में जो विधानसभा के चुनाव हुए थे भारत में, उनसे तब से लेके शुरुआत चली हुई है इसकी लेजिस्लेटिव काउंसिल की। ठीक है, और उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें डिसएग्रीमेंट था। कुछ उसके फेवर में बोल रहे थे, कुछ उसके फेवर में बोल रहे थे, और कुछ उसके पक्ष में बोल रहे थे, कुछ उसके विपक्ष में बोल रहे थे। तो उसमें जो बोल रहे थे कि कुछ लोगों का कहना था कि ये जो है अननेसेसरी जो है बोझ डालता है सरकार के ऊपर, और जो उसके ऊपर जो खर्चे के ऊपर बोझ डालता है, सरकारी खर्चे के ऊपर। लेकिन जो प्रोफेसर KT शाह थे बिहार, उन्होंने कहा था कि सेकंड चैम्बर इन अ स्टेट इन्वॉल्व दी कंसिडरेबल आउटले फ्रॉम द पब्लिक एक्सचेकर। जो मैंने आपको बताया कि सरकारी खर्च से बहुत ज़्यादा उसमें पैसा देने की जरूरत पड़ती है, और ऑन अकाउंट ऑफ सैलरीज और अलाउंसेज उनको देना पड़ते हैं। और दे ओनली एट द फ्रेमर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड दैट इन द बिगिनिंग दैट स्टेट ऑफ बिहार, बॉम्बे, मद्रास, पंजाब एंड यूनाइटेड प्रोविंसेस। ये आपको हिस्ट्री में क्वेश्चन आ सकता है कि उन्होंने बिहार, बॉम्बे, मद्रास, पंजाब और यूनाइटेड प्रोविंस, जो उत्तर प्रदेश जिसको बोलते हैं, तो वहाँ पे ये लेजिस्लेटिव काउंसिल थी पहले। ठीक है, देन दे गिव दी स्टेट्स ऑप्शन टू, और बाद में उन्होंने क्या किया, स्टेट को ऑप्शन दे दी कि आप जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल में कि आप जो है आप रखो चाहे नहीं रखो। उसमें क्या है कि जो प्रपोजल है, स्टेट गवर्नमेंट जो प्रपोजल भेजती है, स्टेट जो विधानसभा है वो प्रपोजल भेजती है, उसके ऊपर डिपेंड करता है जो पार्लियामेंट के ऊपर कि ये जो है ये उनके कि इस रेजोल्यूशन को पास करना है कि नहीं करना है। और ये इसमें दिया हो गया कि असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो गिव द लेजिस्लेटिव असेंबली द पावर टू ओवररूल द काउंसिल इफ देयर वाज ए डिसएग्रीमेंट बिटवीन देम इन लॉ। ये तो बात, लेकिन जब जो है सेंटर को प्रपोजल भेजती है, सेंटर के ऊपर डिपेंड है कि किसी स्टेट में अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल रखना है कि नहीं रखना है। इफ जो सेंटर अप्रूव कर देता है थ्रू पार्लियामेंट, तो जो है फिर ये किसी भी स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल बन जाती है।
ठीक है। और उसके बाद एक और जो न्यूज़ है, अभी तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च में रिसर्च द्वारा उन्होंने एक अप्रूवल दे दिया है जो कोवी सेल्फ करके माई लैब का इसमें जो सेल्फ टेस्टिंग किट है। अब जो है आपको जैसे कोई पेशेंट है जिनको लगता है कि लक्षण है, तो एक जो किट आ गया है जो आपको जो है वो डायरेक्ट अपने आप घर पे बैठे बैठे टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द हॉस्पिटल्स, और जहाँ पे आपकी जो फैसिलिटीज़ हैं। तो उसमें इनको जो माई लैब करके किट है कोवी सेल्फ करके, इसको जो है माई लैब्स का है, इसको फर्स्ट सेल्फ टेस्टिंग किट फॉर होम यूज़ फॉर सस्पेक्टेड कोविड-19 पेशेंट। कोविड-19 जो पेशेंट हैं उनको जो है जैसे आपका जैसे यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किट होता है, ठीक है, किसी को भी आपको लगता है कि कुछ जैसे एक किट होता है वो, जैसे मान लो आपको लगता है कि डाउट है कि आपको कि प्रेगनेंसी है कि नहीं है, तो एक किट मिलता है मेडिकल स्टोर में। जब आप टेस्ट करोगे सेल्फ यूरिन, जैसे आप यूरिन से आप करते हो प्रेगनेंसी टेस्ट, तो जो है उसमें पता लग जाता है कि आपका प्रेगनेंसी कंसेप्शन हुआ है कि नहीं है। एक मेडिकल स्टोर मिल जाता है, कहीं पे भी आप जाते हो जैसे कि हॉस्पिटल में कि आपको कंसेप्शन का पता करना है, तो क्या है वो पहले वो आपका यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किट करते हैं, यूपीटी किट के थ्रू आपका टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो उसी तरह ये भी एक जो है टेस्ट किट है जो आपको अभी जो है इसको अप्रूवल मिला हुआ है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा, इसको बोलते हैं कोवी सेल्फ किट। और ये जो है माई लैब, जो एक माई लैब है उसने एक माई लैब करके कंपनी है, इसने ये बनाया हुआ है, ठीक है। ये क्या करता है, दिस किट विल रिड्यूस द बर्डन ऑन एग्जिस्टिंग लेबोरेटरीज। जो लेबोरेटरीज में अभी जाते हैं आप देखते हैं कि बहुत सारा बर्डन है उनके ऊपर टेस्ट का, रिपोर्ट्स का देने का, तो वो जो है उसके ऊपर बर्डन कम कर सकता है और 15 मिनट के अंदर इसके अंदर जो है रिजल्ट जो आपको आ जाता है। इसमें लिखा है कि इसकी एफिकेसी जो है, इसकी जो एफिकेसी है जो वो 100% नहीं है, और इसके जो चांस जो है फॉल्स नेगेटिव आने के भी ज़्यादा है, क्योंकि अगर पेशेंट नेगेटिव होने पर अगर कोविड-19 है फिर भी इसमें जो फॉल्स नेगेटिव आने की चांसेस हैं। पुणे बेस्ड फार्मा कंपनी है माई लैब, ठीक है, इन्होंने निकाला है किट, ठीक है, इसका नाम है कोवी सेल्फ, ठीक है। ये आप न्यूज़ आया हुआ, इसके बारे में आप थोड़ा सा डिटेल में आप पढ़ सकते हैं कि इसके पॉजिटिव है नेगेटिव। इसकी कॉस्ट है 250 रुपीज़, और जो है ये जो है 70 लाख किट जो है माई लैब जो है एक हफ्ते में बना सकती है, ठीक है। और इसमें दिया हुआ है कि दिस इज इजी टू यूज टेस्ट कंबाइन विद माई लैब्स ऑल, और ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड मोबाइल ऐप सो दैट ए यूज़र कैन नो, वो जो ये मोबाइल ऐप्स के साथ कनेक्ट करके आप जो है ये रिजल्ट के बारे में और भी डिटेल आप कर सकते हैं, ठीक है। ये आप न्यूज़ को पढ़ लीजिएगा इसके बारे में। लेकिन इसमें ड्रॉबैक्स क्या है इसकी दी हुई है, इफ ए कोविड इन्फेक्टेड पर्सन इज असिम्प्टोमेटिक एंड टेस्ट नेगेटिव, अगर कोई भी कोविड इन्फेक्टेड पेशेंट है और वो जो है असिम्प्टोमेटिक है, मतलब उसमें कुछ लक्षण नहीं है कोविड के, और वो कोविड पॉजिटिव है, और अगर ये टेस्ट नेगेटिव रिपोर्ट देता है तो तब जो है प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये जो डिटेल, वो जो RT-PCR जो टेस्ट है वो कंफर्म्ड है, वो वही ये कंफर्म टेस्ट है उसके बारे में, ठीक है। तो ये न्यूज़ में दिया गया है, आप प्लीज़ इसको डिटेल में पढ़ लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई थिंक दिस मच इज़ एनफ फॉर टुडे। आप प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और थैंक यू वेरी मच, कीप ऑन स्टडिंग, और आपका नॉलेज बढ़ता रहे। थैंक यू।